गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ एडिशन रूल के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बताया था प्रोबेबिलिटी के। और थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, मैंने दो अल्फ़ाबेट्स उसमें बार बार यूज़ किए थे। वन वाज एम, अनदर वन वाज एन। जहाँ पर एम का मतलब था टोटल नंबर ऑफ़ फेवरेबल इवेंट्स और एन का मतलब था टोटल नंबर ऑफ़ इक्वली लाइकली इवेंट्स। आज मैं आपसे उसी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में ही एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है एडिशन रूल। देखिए, इसको समझना बहुत ही आसान है। इसके नाम के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है। जैसे कि इसका नाम कह रहा है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का टोटल करना। अब क्वेश्चन आता है किस चीज़ का टोटल करना है? क्योंकि हम एडिशन रूल का जो यूज़ है वो प्रोबेबिलिटी में करने वाले हैं, मतलब कि हम यहाँ इस पर्टिकुलर रूल में प्रोबेबिलिटी का टोटल करेंगे। और जब हम प्रोबेबिलिटी का टोटल करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। मतलब कि या तो दो हैं या दो से भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो हम आज इसी रूल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एडिशन रूल के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए क्या है कि इसका जो एप्लीकेशन है वो दो तरह के केसेस में होता है हमारे पास। वो दो केसेस क्या हैं? पहला केस तो ये है कि व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और सेकंड केस क्या है? व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं, अगर इवन नंबर आ गया तो इसका मतलब ये है ऑड नंबर के आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और आई कैन से इवन नंबर जो है वो ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी को प्रिवेंट करता है। सिमिलरली अगर ऑड नंबर आ गया, जैसे कि 3 आ गया, 5 आ गया या 1 आ गया, अगर वो नंबर अकर हो जाता है तो इवन नंबर के आने की पॉसिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। अनदर एग्जांपल, अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ, अगर हेड आ गया तो टेल आने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। मींस अकरेंस ऑफ हेड प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ टेल। सिमिलरली अगर टेल आ गया तो हेड कभी भी नहीं आ सकता। तो आज का जो मेरा लेक्चर है इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ एडिशन रूल, बट ओनली व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो आपको याद रखना है, जब भी मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड बोलूँगा, इसका मतलब ये हो गया अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। ओके, तो हम यहाँ पर एडिशन रूल को फॉलो करने वाले हैं। तो हमारा जो टारगेट रहेगा, हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किस सेंस में है। हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किस सेंस में है, हमें उसका ये पता लगाना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एडिशन रूल में हमें एक बात को बड़ा क्लियरली याद रखना है कि यहाँ पर आपको कोई भी पर्टिकुलर टास्क दी जाएगी और उस टास्क को करने का मौका सिर्फ आपको एक ही दिया जाएगा। मीन्स आपको एक ही ड्रॉ होगा, लेकिन आपकी जीतने की पॉसिबिलिटी एक से ज़्यादा होंगी। जैसे मैंने शुरू में बताया, हम यहाँ बात कर रहे हैं एडिशन के रूल के बारे में, और हम चाहते क्या हैं? हम एडिशन रूल को अप्लाई कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं? हमारे पास जीतने की प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा होंगी और हमें अपने जीतने की प्रोबेबिलिटी को क्या करना होगा? टोटल करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं आपको एक पैक ऑफ कार्ड देता हूँ और पैक ऑफ कार्ड में मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको कोई एक पर्टिकुलर कार्ड चूज़ करना है, लेकिन आप जीतोगे तब जब आपका चुना हुआ कार्ड या तो किंग का हो या फिर क्वीन का हो। अब ये बात तो क्लियर है कि अगर किंग का कार्ड आ गया तो क्वीन का कार्ड नहीं आ सकता, और क्वीन का कार्ड आ गया तो किंग का कार्ड नहीं आ सकता। मीन्स अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो किंग का कार्ड के आने की पॉसिबिलिटी या फिर क्वीन के कार्ड के आने की पॉसिबिलिटी, ये आपस में क्या होगी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी। बट आप किंग के कार्ड अगर आप चूज़ कर लेते हो तो भी आप जीत जाओगे, और अगर क्वीन का कार्ड जीत लेते हैं, अगर चुन लेते हो तो भी आप जीत जाओगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? हमें किंग के कार्ड की पॉसिबिलिटी को भी और क्वीन के कार्ड की पॉसिबिलिटी को भी अलग अलग कैलकुलेट करना होगा, और बाद में उनका क्या करना होगा? बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ एडिशन हमें इनके प्रोबेबिलिटी को आपस में क्या करना होगा? ऐड करना होगा। ओके, तो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं एडिशन रूल के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर एडिशन रूल में आपके पास दो पॉसिबिलिटी होंगी, जिसमें मैं पहली पॉसिबिलिटी को ए से डिनोट कर रहा हूँ और दूसरी पॉसिबिलिटी को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, जैसा हम यहाँ पे पहले बात कर चुके हैं, आपकी जीतने की पॉसिबिलिटी एक से ज़्यादा होंगी। फॉर एग्जांपल, इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं मान के चल रहा हूँ आपकी दो पॉसिबिलिटी हैं जीतने की, पॉसिबिलिटी ऑफ ए और पॉसिबिलिटी ऑफ बी। तो जब आप अपना आंसर निकालने लगेंगे तो आप दोनों की पॉसिबिलिटी को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ ए, और आई कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, और आई कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इन द अनदर केस। हम दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और बाद में इसका हम क्या करेंगे? टोटल कर देंगे। ओके,
तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं कुछ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एडिशनल रूल, ठीक है। और इस रूल ऑफ एडिशन को जब मैं यूज़ करूँगा कुछ इलस्ट्रेशन के साथ, तो आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे काम करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम के साथ। ये पहली प्रॉब्लम क्या कहती है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक बैग है हमारे पास। मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे एक बैग आपके सामने रखा हुआ है, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें कुछ बॉल्स हैं। और बॉल्स क्या है, 4 हैं वाइट कलर की बॉल्स, एज यू कैन सी हेयर 4 वाइट कलर बॉल्स, 2 ब्लैक, 3 येलो एंड 3 रेड बॉल्स। ओके, आपको मैं टास्क ये दे रहा हूँ कि आपको इस बैग में हाथ डालना है और आपको एक पर्टिकुलर बॉल को चुनना है। लेकिन आप जीतोगे तब जब आप बॉल को चुनकर बाहर निकालोगे। अगर उसका कलर वाइट हुआ तो भी आप जीते हुए माने जाओगे, और अगर आपने रेड कलर की बॉल को चूज़ कर लिया तो भी आप जीते जाओगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपने इस बैग में हाथ डालना है और आपको एक पर्टिकुलर बॉल को चूज़ करना है। रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू आर पुटिंग योर हैंड इनटू द बैग, यू कैन नॉट सी द कलर ऑफ द बॉल्स, ओके। बट आपको करना क्या है, आपको एक पर्टिकुलर बॉल को यहाँ पे चूज़ करना है, राइट। अब क्वेश्चन निकल कर आता है कि आप जीतोगे कब। या तो आप वाइट कलर की बॉल को निकालो या फिर रेड कलर की बॉल को निकालो, ओके। बट जब आपने हाथ को इस बैग के अंदर डालोगे तो आपका जो हाथ है वो 12 बॉल्स को टच करेगा। कैसे 12, आप काउंट कर सकते हो। 4 वाइट कलर की, 2 ब्लैक कलर की, 4 + 2 6, 3 येलो + 3 9, और 3 हमारे पास क्या होगी, रेड, मीन्स 12। जब आप अपना हाथ इस बैग में डालोगे तो आपके हाथ को 12 बॉल टच करेंगी, और हर बॉल के आपके हाथ में आने के चांसेस बिल्कुल इक्वल हैं। रिमेंबर वन थिंग, एन, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। वट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली केसेस? एवरी आइटम हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। तो इन दिस केस यहाँ पर जो हमारा एन है वो क्या निकल कर आएगा, 12। लेकिन आप कब जीतोगे, जब आप जो बॉल चुनकर लेकर आओगे बाहर, वो या तो वाइट कलर की हो या फिर क्या हो, रेड कलर की। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जीतने की दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो वाइट कलर की बॉल को चूज़ कर लो या फिर रेड कलर की बॉल को चूज़ कर लो। इट मीन्स आपस में इवेंट्स क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कैसे? क्योंकि अगर आपने वाइट कलर की बॉल चूज़ कर ली तो रेड कलर की बाहर नहीं आ सकती, रेड कलर की चूज़ कर ली तो वाइट कलर की बाहर नहीं आ सकती। तो हमारा पहला टास्क क्या रहेगा, हमें पता लगाना है कि वाइट कलर की बॉल के चुनकर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। टोटल बॉल्स हैं हमारे पास 12, लेकिन जिसमें से वाइट बॉल्स कितनी हैं, ओनली 4। इसका मतलब वाइट बॉल के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 4/12। सिमिलरली टोटल बॉल्स कितनी हैं, 12, और हमारे पास रेड कलर की कितनी बॉल्स हैं, 3। तो हम इसका मतलब रेड कलर की बॉल आने की पॉसिबिलिटी 3/12। तो हमारे पास दोनों की पॉसिबिलिटी आ चुकी है, और फॉलोइंग द एडिशन रूल हम क्या करेंगे, दोनों की पॉसिबिलिटी को आपस में ऐड कर देंगे, 4/12 + 3/12, और हमारा आंसर आ गया 7/12। तो बेसिकली हमने क्या किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, हमने देखा कि इवेंट्स क्या हैं जो हमें जिता सकते हैं, और हमने समझने की कोशिश करी कि ये इवेंट्स जो हैं ये एक्चुअल में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं हैं, ओके। अब हम देखते हैं नई प्रॉब्लम के बारे में। इस प्रॉब्लम में मैं क्या लेके चल रहा हूँ कि मैं दो डाई को एक साथ फेंक रहा हूँ। जैसे लूडो में हम डाइस को यूज़ करते हैं, मैं दो डाइस को एक साथ फेंक रहा हूँ, और आपके जीतने की जो पॉसिबिलिटी है वो कुछ 3 की तरह केसेस दिए हैं मैंने। जो पहला केस है वो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आप जीतोगे तब जब आप दोनों डाइस को एक साथ फेंको, उनका टोटल या तो 5 आ जाए या फिर 8 निकल कर आ जाए। दूसरा केस मैंने दिया आपको, आप तब जीतोगे जब उनका टोटल एट द मोस्ट 5 हो। एट द मोस्ट का मतलब क्या हो गया, या तो 2 हो या 3 हो, 4 हो, और मैक्सिमम क्या हो, 5 हो। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि मैंने 1 नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, क्योंकि 2 डाइस है। जब दोनों को एक साथ फेंकोगे, दोनों में अगर मिनिमम 1 भी आए तो भी टोटल क्या होगा, 2 होगा, तो 1 तो हो ही नहीं सकता। तीसरा केस क्या लिया मैंने, सम इज़ ओवर 9। ओवर 9 का मतलब आपने दोनों डाइस को फेंका, उनका टोटल या तो 10 आया या 11 आया या फिर क्या आ गया, 12 आ गया। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम के साथ, सम इज़ इधर 5 और 8। तो हमारा पहला टास्क क्या रहेगा, हम पता लगाएंगे कि 5 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। मतलब दोनों डाइस को अगर एक साथ फेंका जाए और उन दोनों में जो नंबर डिस्प्ले हो, हम उनका टोटल करके देखेंगे, और देखेंगे कितने केसेस ऐसे हैं जिनका टोटल 5 आ सकता है। और फिर हम देखेंगे दूसरे केस के अंदर कि कितने केसेस ऐसे हैं जब डाइस को हम फेंके और उनके जो नंबर का टोटल है वो क्या है, 8 निकल कर है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रॉब्लम। देखिए इस केस में क्या हो रहा है। रिमेंबर रूल ऑफ काउंटिंग, मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बात की थी। रूल ऑफ काउंटिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों। जैसे कि इस केस में हमारे पास 2 डाई हैं,
तो पहले डाई में टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स कितने हैं 6 और दूसरे में भी कितने हैं 6। तो फॉलोइंग द रूल ऑफ काउंटिंग हमारे टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने होंगे 36। नाउ आई एम मूविंग टू माय मेन प्रॉब्लम। आपकी जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो आपके जो डाइस हैं उनके नंबर का टोटल या तो 5 आ जाए या फिर क्या आ जाए 8 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली पहले 5 के टोटल आने की पॉसिबिलिटी निकालते हैं और फिर निकालेंगे 8 की। तो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 5। देखिए, या तो पहले डाई में 1 आए, दूसरे में 4 आ जाए, या फिर पहले डाई में 2 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, पहले में 3 दूसरे में 2, या फिर पहले में 4 आ जाए, दूसरे में क्या आ जाए 1 आ जाए। मतलब कि 4 ऐसे केसेस हैं जिनका टोटल 5 के बराबर हो सकता है। सिमिलरली अब हम देखते हैं 8 के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, पहले में 2 दूसरे में 6, या फिर पहले में 6 दूसरे में 2, या पहले डाई में 3 नंबर आ जाए, दूसरे में 5, या फिर पहले में 5 दूसरे में 3, या दोनों में ही 4। मतलब 5 ऐसे केसेस हैं जिनका सम क्या हो सकता है 8 के बराबर हो सकता है। अब हमें देखना है कि क्या ये वाकई ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर आपका टोटल 5 आ गया तो 8 नहीं आ सकता, और 8 आ गया तो 5 नहीं आ सकता। ओके, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। तो हम क्या करेंगे, हम पहले देखते हैं कि 5 के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। टोटल कितने इक्वली लाइकली केसेस है 36, लेकिन 4 तरीके से 5 आ सकता है, तो क्या आ गया, तो प्रोबेबिलिटी 4/36। सिमिलरली 8 आने की पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास 5/36। ओके, और फॉलोइंग द रूल ऑफ एडिशन 4/36 प्लस 5/36 हमारा आंसर क्या आ गया 9/36। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम एट द मोस्ट 5। एट द मोस्ट 5 में क्या होगा, या तो 2 या 3 या 4 या फिर 5। अब 2 किस केस में आएगा, जब दोनों में 1 आ जाए। 3 किस केस में आएगा, या पहले में 1 दूसरे में 2, या फिर पहले में 2 दूसरे में 1, मतलब 2 तरीके से 3 आ सकता है। 4 आने की पॉसिबिलिटी, दोनों में 2 आ जाए, पहले में 1 दूसरे में 3, या फिर पहले में 3 दूसरे में 1। इसका मतलब 4 आने की पॉसिबिलिटी 3 वेज हैं जिसमें हम 4 ले सकते हैं। सिमिलरली वट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 5, पहले में 3 दूसरे में 2, पहले में 2 दूसरे में 3, पहले में 4 दूसरे में 1, या पहले में 1 दूसरे में 4। लेकिन ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों हैं, क्योंकि अगर उनका सम 2 हुआ तो 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। 3 हुआ तो 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। 4 हुआ तो ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 5 होगा, और अगर 5 हुआ तो ऊपर तीनों में से कोई भी नहीं हो सकता। तो इवेंट्स आपस में क्या होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम क्या करेंगे, हर सम की पहले इंडिविजुअल पॉसिबिलिटी देखते हैं। 2 आने की पॉसिबिलिटी 1/36, 3 आने की 2/36, 4 आने की 3/36, और 5 आने की 4/36। और सो बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ एडिशन हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल ले लेंगे, और हमारा आंसर क्या आ गया 10/36। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। हम कह रहे हैं व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ओवर 9। ओवर 9 का क्या मतलब हुआ यहाँ पर हमारा, कि आपने 2 डाइस को फेंका और उनका जो टोटल है या तो वो 10 है या 11 है या फिर क्या है 12 है। देखिए 10 किस केस में आ सकता है, जब दोनों डाई में या तो 5 आ जाए, पहले में 6 दूसरे में 4, पहले में 4 दूसरे में 6, मतलब 3 तरीके ऐसे हैं जिससे आपका टोटल 10 हो सकता है। 11 होने की पॉसिबिलिटी क्या है, पहले डाई में 5 आ जाए, दूसरे में 6, या पहले में 6 दूसरे में 5, मतलब 2 तरीके ऐसे हैं जो आपको 11 का सम दे सकते हैं। और 12 आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है, 6 + 6 दैट इज़ 1 वे। लेकिन हमें ये भी पता है कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। क्यों है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि अगर 10 आ गया तो 11 और 12 नहीं आ सकता, 11 आया तो 10 और 12 नहीं आ सकता, और अगर 12 आया तो 10 और 11 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है ये तीनों इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और हम हर इवेंट की इंडिविजुअल पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। 10 आने की पॉसिबिलिटी 3/36, 11 आने की पॉसिबिलिटी 2/36, और 12 आने की पॉसिबिलिटी 1/36। सो बिकॉज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो वी आर फॉलोइंग द रूल ऑफ एडिशन, और हम तीनों की पॉसिबिलिटी को अगर ऐड कर दें तो हमारा जो टोटल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 6/36। सो दैट वाज ऑल अबाउट रूल ऑफ एडिशन। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपसे बात करूंगा रूल ऑफ एडिशन व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, थैंक यू।